हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स की एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 और उसी सीरीज में अब शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक। उससे पहले हम अपने जो लास्ट लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन था हमने दिया था उसको देख लेते हैं। पहले क्या क्वेश्चन दिया था हमने? क्वेश्चन हमारा ये था, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल्स एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। Every day she walk both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो 6 दिन में वह कितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए उसका क्या होगा कैलकुलेशन। सबसे पहले देख लीजिए, फर्स्टली क्या करेंगे हम? फर्स्टली करेंगे 1 किलोमीटर 875 मीटर को पूरा पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट मतलब कि ये मीटर या किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो इसको क्या हो जाएगा 1000 प्लस 875 यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1875 मीटर। ठीक है। तो अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, तो एक दिन में कितना, एक बार जाएगी एक बार आएगी, तो कितना हो जाएगा एक दिन में 2 टाइम्स हो जाएगा ना एक दिन का। तो 2 × मल्टीप्लाई बाई 1875 यानी 1875। तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3750, 3750 मीटर। ये मीटर में आ गई, ठीक है, एक दिन का। और हमें कितने दिन का कैलकुलेट करना है? 6 दिन का। तो 6 दिन के हिसाब से क्या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डेज यानी 3750। ठीक है। तो उसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा 22,500 मीटर। अब हमारी मीटर में आ गई, हमें किस में कन्वर्ट करनी थी? किलोमीटर में। तो किलोमीटर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे। ये एक बात याद रखना कि अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड होगा, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हमने डिवाइड कर दिया। जितने अंकों में हमें कन्वर्ट करना होगा उसी अंकों का हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमें यहाँ किलोमीटर करना, किलोमीटर हमारा कितने में होता है, यानी मीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना, 3 डिजिट होते हैं 1000 इकाई दस सैकड़ा। तो हम 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो हम 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22.5 किलोमीटर। और 22 किलोमीटर 500 मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ। तो एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ, देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। राउंडिंग ऑफ मीन्स चेंजिंग द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू टू द नियरेस्ट जीरो फिगर। दिस मेक्स द नंबर मोर रीडेबल एंड इजी फॉर एस्टिमेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम जो इनसिग्निफिकेंट मतलब जो उतनी वैल्यूबल नहीं है उन वैल्यू को हटा के हम बाकी का जो राउंडिंग ऑफ उसके लगभग जितनी राउंडिंग ऑफ मतलब लगभग लगभग जितना वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही इसमें लिस्ट में दिया गया। पहले तो इसका रूल दिया गया कि कैसे कैसे करना है राउंडिंग ऑफ, लगभग कैसे निकालना है, हिंदी में बोलते हैं लगभग कैसे निकालना है। तो वो देखिए, सबसे पहले यूनिट प्लेस का रूल देख लीजिए। यूनिट प्लेस एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट जीरो मतलब जीरो। तो अब इसका रूल क्या है राउंडिंग ऑफ पैटर्न का? क्या है राउंडिंग ऑफ पैटर्न? इफ द नंबर एट यूनिट्स प्लेस इज लेस देन 5, यूनिट प्लेस मतलब हमने बताया था इकाई दहाई, तो यूनिट प्लेस पे देन इट इज राउंडेड ऑफ 0 अदरवाइज टू 10। ठीक है। तो देखिए 62 को कैसे लिखेंगे हम? 62 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 60। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 60? यूनिट प्लेस पे कितना है 5 से लेस है, तो क्या हो जाएगा हमारा रूल क्या है लेस देन 5 देन इट इज राउंडेड ऑफ 0। तो 5 से लेस है तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा 2 की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 60। ऐसे 126 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 130। कैसे? ये हमारा 6 5 से ज़्यादा है, क्या लिखा था 0 अदरवाइज टू 10, तो 6 की जगह पे कितना हो गया 10 यानी 120 प्लस 10 कितना हो गया 130। ठीक ना। सिंपली सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा 14,265 14,265 कैन बी, ये भी हमारा हो जाए कैन बी रिटेन है। कैसे? ये हमारा यूनिट प्लेस से कितना है 5 है, तो ये 5 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
तो 60 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 70, यानी कि हो जाएगा 14,270। तो टेंथ प्लेस का रूल देखिए, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट हंड्रेड, इफ द नंबर ऑफ टेंथ प्लेस इज लेस देन 49, अब 49 से कम है, देन इट इज राउंडेड ऑफ 0, अदरवाइज टू 100। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, 410 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 400, कैसे, ये हमारा 49 से कम है, तो यहाँ पे 10 की जगह पे क्या आ जाएगा 00। 57,000 यहाँ दिखा है, तो 63 कितना आ जाएगा, ये हमारा 49 से ज़्यादा, तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो 700 प्लस 100 कितना हो गया 800। अब देख लीजिए हंड्रेड प्लेस का रूल, एस्टिमेटिंग नियरेस्ट 1000, if the number at hundredth place is less than 499 hundredth place पे, it is rounded off 0, otherwise to 1000। देख लीजिए यहाँ कितना है 343, ये कितना हमारा 499 से कम, तो कितना हो जाएगा यहाँ 0, सब 0 0 हो गया। यहाँ कितना है 499 से ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 700, ये हमारा है, ये यहाँ 1000 है, तो 6000 है ये, तो 729 की जगह क्या हो जाएगा 1000, तो कितना हो जाएगा 7000, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक हमारा है एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन। आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन मतलब कि देखिए, इफ अ फ्यू बिग नंबर्स आर टू बी एडेड क्विकली विदाउट कीपिंग कंप्लीट एक्यूरेसी, मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ जैसे बोली जाए कि इतने का राउंड आप बताओ, या आपके पास कुछ पैसे हुए और आपको लगभग अंदाज़ा लगाना है कि हाँ कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं, उसके हिसाब से उसी को कहते हैं। देखिए इसमें क्या सिचुएशन दी गई है, एक सिचुएशन इसमें दी गई है, जैसे कि ये शॉप है, तो चाइल्ड ए, ये हमारा चाइल्ड ए है, ये बी है और ये सी है। चाइल्ड ए wants to buy two toy from the shop costing 350, he has 125। चाइल्ड एक खिलौना खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 350 है और उसके पास रुपए हैं 125, तो क्या हुआ, लेंस मीन्स उधार देना, तो 130 रुपये चाइल्ड्स बी लेंथ टू 130 टू चाइल्ड ए। अब चाइल्ड बी ने इसको 130 दिए, चाइल्ड सी लेंथ टू 210, चाइल्ड ए 210, तो इसने 210 दिए। तो अब इसके पास कितने हो गए, ये जल्दी में कैसे कैलकुलेट करेगा, लगभग कैसे एक्यूरेसी निकालेगा कि हाँ लगभग उसके पास रुपए हो गए हैं। तो देखिए उसके लिए क्या दिया गया नीचे, यहाँ टू क्विकली एस्टिमेट दैट, मतलब जल्दी में कैसे पता लगाया कि हाँ मेरे पास सही रुपए हैं, इतने से काम चल जाएगा, मतलब ज़्यादा हो गए। तो देखिए टू क्विकली एस्टिमेट दैट ही हैज़ इनफ मनी, चाइल्ड ए नीड्स टू ऐड द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ मनी। मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब कि उसके पहले के डिजिट, इसने क्या किया 1 + 1 + 2, तो क्या होगा 1 + 1 + 2, दिस मीन्स ही हैज़ इन एक्सेस ऑफ 400, मतलब अब इससे क्या पता चल जाएगा 1 + 1 + 2 मतलब 4, तो मतलब कि 4 से ज़्यादा तो होंगे ही, कि अब ये डिजिट 4 आ रहे हैं तो ये तो 4 से ज़्यादा ही होंगे, तो इसने ऐसे अंदाजा विच इज सफिशिएंट, ही नीड्स नॉट कैलकुलेट टू लास्ट डिजिट टू बी श्योर, मतलब ये निश्चित होने के लिए कि हाँ मेरे पास ज़्यादा है, आखिरी के डिजिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आगे के डिजिट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हमारे पास 350 से ज़्यादा रुपए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एस्टिमेटिंग सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। तो सबसे इसका एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। इसमें राउंडिंग ऑफ से हम सम करेंगे, जो कि सिंपल हो जाता है, क्या लिखा है, फॉर कैलकुलेशन बिकमिंग सिंपलर बी यूज राउंडिंग ऑफ रूल। राउंडिंग ऑफ से हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल हो जाता है। जैसे कभी कभी आपको पेपर में ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसमें कौन सा, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें एडिंग प्रोडक्ट करके बताओ कौन सा सही, तो आप इस रूल से जल्दी से बिना टाइम गवाए आप जल्दी से पता लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसलिए ये रूल बहुत ही ईजी है, देखिए दिखाते हैं एग्जाम्पल के बिहाफ पे।
एग्जाम्पल्स क्या है, 730 प्लस 998। अब आपको 730 प्लस 998 है, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो हमने अभी रूल पीछे पढ़ाए थे, राउंडिंग ऑफ रूल। ये हमारी 3 डिजिट की वैल्यू है, इसमें हमारा टेंस रूल लगेगा। टेंस रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, 30 क्या है हमारा 49 से कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ 0 0 हो गया। ये हमारी टेंस रूल इसमें लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 49 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो 900 प्लस 100 1000, तो क्या हो जाएगा 1700। ऐसे एक सब्ट्रैक्शन का रूल है, ये भी 3 डिजिट यानी कि टेंस प्लेस, एस्टिमेटिंग टेंस प्लेस। तो 49 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 700 प्लस 100 यानी कि 800, और ये 314 यानी कि 314, और 14 हमारा 49 से कम है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 800 माइनस 300 इक्वल्स टू 500 यानी कि 500, ठीक है। अब हमारा एक देख लीजिए, ये 5 डिजिट वाला, तो 5 डिजिट में हम कितना कैलकुलेट करते हैं, 100 प्लेस। इसमें टेंस करते थे, ठीक है, और 5 डिजिट में 100 प्लेस, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। तो आप रूल के साथ देख लीजिए, यहाँ 100 है तो 449 यानी कि 499 से ये ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा। और ये भी 499 से ज़्यादा, तो यहाँ भी 1000, यानी कि 12,000 प्लस 1000 13,000, 2000 प्लस 1000 3000, यानी कि 12,000 प्लस 1000 13,000, और 2000 और 898 की जगह पे 1000 प्लस 3000, तो हमारा 16,000 यानी कि 16,000। अब एक मल्टीप्लिकेशन का वाला देख लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन भी सेम ऐसे ही है, 578 मल्टीप्लाई बाई 161। तो देख लीजिए क्या है, 6 यहाँ क्या हो, 78 क्या है 49 से ज़्यादा है, तो 78 यहाँ पे 49 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो 500 प्लस 100 इक्वल टू 600। 61 भी 49 से ज़्यादा है तो यहाँ भी 100 प्लस एड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200, 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ भी सेम, यहाँ वही 100,000 वाला रूल लगेगा, तो यहाँ 299 499 से कम है, क्या हो जाएगा 0, कितना बचेगा 1000। यहाँ भी ये 49 से ज़्यादा, तो यहाँ 100 हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 600, तो हमारा ये टोटल आ जाएगा। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं लास्ट के चैप्टर 1 में जो बचे हुए हैं लास्ट के। अब यूजिंग एक्सपेंडिंग ब्रैकेट। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट कैसे खोलना है, जैसे कोई आपको एग्जांपल दिया गया 3+4 ब्रैकेट 3+4 मल्टीप्लाई 5, तो क्या करेंगे 3 इंटू 4+5 नहीं कर देंगे, ये भी हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। तरीका देख लीजिए। अब ये क्या है, 3+4 ब्रैकेट लगाया मल्टीप्लाई, अगर हम करेंगे 3+4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा देंगे तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा, 5 का पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5, फिर 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 15 + 20 = 35। या एक तरीका और है, ये दूसरा तरीका है, पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो उनको जोड़ लिया हमने, कितना हो गया 7 × 5 कितना हो गया 35, ठीक है। ये तरीका था। एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, देख लीजिए। अब ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है, रोमन नंबर। ये हमने एक टेबल बनाई है, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फर्स्ट को कैसे, 1 को कैसे लिखते हैं, और इसका कितने टाइम्स हम उसमें रिपीटिशन कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स यानी कि 3 बार। 5 को कैसे लिखते हैं, और 10 को कैसे लिखते हैं, 50 100 500 1000 कितनी बार इनको एक बार यूज़ कर सकते हैं, वो सब लिखा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 73 है, ठीक, 70 + 3। अब इसको हम कैसे रोमन में लिखेंगे, 73 को 70 + 3 कर लेंगे सबसे पहले, और 70 को हम कैसे लिख सकते हैं 50 + 10 + हम उसी में एक्सपेंड करेंगे जो वैल्यू हमारे पास रोमन नंबर में है। ये वैल्यू हमारे पास जो रोमन नंबर में है उसी में हम जो वैल्यू हमें दी गई होगी, कोई भी वैल्यू उसी में एक्सपेंड करेंगे। ये नहीं कि हम 70 को एक्सपेंड कर रहे हैं 40 + 30 प्लस, इसमें तो हमारे पास 40 भी नहीं है ना, तो हमारे पास 30 है। तो एक्सपेंड भी उन्हीं नंबरों में करेंगे जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, जिनकी रोमन नंबर में वैल्यू होती है,
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब 70 को क्या 50 प्लस 10 प्लस 10, 50 हमारे पास है एल 10x और ये भी x, तो क्या हो जाएगा एल एक्स एक्स, यानी कि अब 3 को 1 प्लस 1 यानी कि ये, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। ऐसी सेम एज 92, 92 में क्या करेंगे 90 प्लस 2, 90 को हम कैसे लिखते हैं 100 माइनस 10। और एक ये रूल है, जब हम किसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू के पीछे जिस वैल्यू से, जैसे कि 100 से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पहले लिखेंगे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको, जो यानी कि 100 से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी घट रहा है, तो जो वैल्यू घट रही है ना बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू को पहले लिख लेंगे और बड़ी वैल्यू को बाद में लिख देंगे। तो हमने उसी में एक्सपेंड किया जो वैल्यू हमारे पास है ये, तो क्या है 100 माइनस 10, तो पहले सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिख लेंगे जो घट रही है यानी कि ये x, और फिर जिससे घट रही है यानी कि c, तो क्या हो जाएगा एक्स सी। अब 2 को 1 प्लस 1 और 92 क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू ये, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था, आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको हमारा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।